करना है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, कॉनकेव लेंस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है क्लास में, ठीक है ना, ये कहाँ पढ़ाया गया है, लेकिन एक चीज़ तो पढ़ाई गई थी। देखिए बच्चों, याद होगा आपको कॉनकेव लेंस आपका कैसा होता था, कुछ इस तरीके का। ये देखिए, ये तो याद होगा सबको, ये कॉनकेव लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर को आप लोग सी से दिखाते थे, या ओ से दिखाना हो तो ओ से दिखा दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ये देखिए, ये फोकस 1 और ये फोकस 2, दोनों F1 F2 से दिखा दो, जैसे दिखाना हो दिखा दो, F1 F2। और ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ होगा 2F1 और यहाँ होगा आपका 2F2। तो ये 2F1 2F2 दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन एक केस बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, क्या पढ़ा था कि कॉनकेव के दो ही तो केस होते थे। एक केस तो ये होता था कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी रखिए, कहीं पे भी का मतलब होता है कहीं पे भी रखिए, इसलिए आपको यहाँ पर 2F दिखाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप C यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सीधा सीधा बोलें तो लेंस और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, कहीं पे भी का मतलब कहीं पे भी रखिए, आप चाहे फोकस पे ही क्यों ना रख दीजिए, ठीक है। तो जो आपकी स्टूडेंट्स इमेज होती थी वो कहाँ बनती थी, ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस के बीच में। कैसी बनती थी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। याद है आपको, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो बता ही देते हैं बच्चों। सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, लेट अस से यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है AB, ठीक है। ये बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ही तो है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं क्या हमने क्लास में पढ़ा था। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो ऐसे पैरेलल रे जाती थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती थी, ये फोकस से आते हुए नजर आती थी। मतलब भाई ये कॉनकेव लेंस है ना, ये डाइवर्ट कर देगा, ऐसे फैला देगा, याद होगा आपको। तो ये इसका निशाना लेते हुए फोकस का हमने इसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया। थोड़ा लेंस और बड़ा बना लीजिएगा बच्चों, ये ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, ये ऐसे आई और ऐसे ये डाइवर्ट हो गई, इसको बैक ट्रेस किया तो यहाँ कहीं, ठीक। और दूसरी रे आप लेके आते थे ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से, याद है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे आप लाते थे दूसरी रे, ये कुछ इस तरीके से, याद होगा आपको। और इसको जब आप बैक, मतलब यहाँ पे आपने आइज लगाई, इसको बैक ट्रेस किया तो यहाँ आया, और इसको बैक ट्रेस किया तो यहाँ आया बच्चों। ये देखिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, तो यहाँ पर आपको एक ही इमेज मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कैसी होगी, तो बच्चों जवाब है ये कैसी होगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती थी, याद है। ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है बच्चों। ये दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता था, पोजीशन ऑफ द वर्चुअल। क्यों, क्योंकि ये वाली रे बच्चों इमेजिनरी है, मतलब बैक ट्रेस किया है इसको, ये तो ओरिजिनली बट ये इमेजिनरी। अब स्क्रीन अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपको इमेज नहीं मिलेगी। बच्चे बोलेंगे सर ये वाली रे तो असली में यहीं से जा रही है। अरे भाई, स्क्रीन पे इमेज मिलने के लिए कम से कम 2 रे असली में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब इंटरसेक्ट का मतलब मीट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली तो वर्चुअली मीट कर रही है, तो स्क्रीन पे आपको इमेज नहीं मिलेगी। बट आप यहाँ से देखोगे तो आपको वर्चुअल एक ब्रेन में आपके इमेज कहीं नज़र आएगी आपको, हाँ भाई दिखाई पड़ेगा। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है तो आपको मार्कर ऐसा छोटा दिखाई पड़ेगा, सीधा दिखाई पड़ेगा। ऐसे रखा है तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया यहाँ पर, तो ये बना कहाँ, बिटवीन व्हाट, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर C। ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों O से दिखाना, आपको O से दिखा लो, क्या जा रहा है, ठीक। ये हो गया। और क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड पॉइंट बताइए क्या लिखेंगे। हाँ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा केस आपने क्लास में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, है ना, एनीवेयर बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ये वाला केस था। अब इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया बताइए, इन्होंने पूछा कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये तो हमने रिवाइज किया जो हमने पढ़ा था। इन्होंने पूछा आपसे ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। आइए हम रख के चेक कर लेते हैं, आपकी इमेज कहाँ आएगी। तो जवाब है आपकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आएगी, इरेक्ट आएगी, सारे यही केसेस आएंगे। तो आइए बच्चों बना के हम जरा कोशिश करते हैं कि एग्जाम में हमसे बन पाता है कि नहीं। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हो गई आपकी क्या, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। यहाँ कहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए फोकस है, ठीक है, F, और दूसरा फोकस आपका यहाँ पर है। 2 फोकस होते हैं इसके, क्लास में आपको बताया हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बच्चों, एट द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट A B, सही है।
अब इमेज बनाने का वही ट्रिक है, क्या करेंगे बताइए, एक रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ले जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है स्टूडेंट्स ये वाली, तो इसके एक रे आप पैरेलल ऐसे ले गए, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होगा बताइए, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे ऐसा ये डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा डाइवर्स कर देता है ना कॉनकेव, तो ये डाइवर्स हो जाएगी बच्चों। तो अगर इधर से हम आइज लगा के देखेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, तो ये कहाँ से आते हुए नजर आएगी, फोकस से, क्योंकि जो याद है ना आपको प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल होती थी वो फोकस से आते हुए नजर आती थी बैक ट्रेस करने पे। ओके, और दूसरी रे स्टूडेंट्स आप ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से निकाल दीजिए, ये ऐसे, ठीक। तो अब इसको बच्चों यहाँ से बैक ट्रेस करिए, ये अगर आप इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये फोकस से आते हुए नजर आएगी, तो ये जो है आपका ए का इमेज यहाँ पे बनेगा ए डैश, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा आपको बी डैश। ध्यान से चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, सारे केसेस वही हो गए, क्या कि आपकी जो इमेज बन गई वो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनी, ठीक है। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए तो हमें जो जनरल केस पढ़ाया गया था ना, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में तो फोकस भी आता है, तो फोकस पे दे दिया उन्होंने एग्जाम में, तो क्या प्रॉब्लम हो गई बताइए, सेम वैसा ही तो बनेगा, हो जाएगा, इजी है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, कर लीजिए। पार्ट बी देखिए, कुछ नया है नहीं इसमें, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको पढ़ने आते हैं बच्चों और समझ में भी आपको आते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास स्टूडेंट्स कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जैसा लास्ट टाइम पार्ट ए में बना था वैसा ही बनेगा। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है और ये आपका है फोकस 1, और इधर आया आप बच्चों आपका फोकस 2, तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2f आ जाएगा, 2f1 बोल देते हैं, चलो इसको 2f2 बोल दीजिए, या 2f आपको इसको f2f बोलना हो तो बोल दो, मैंने f1 f2 बोल दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन फोकस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ है ना, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो देखो ये फोकस हो गया और ट्वाइस द फोकस ये हो गया, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आप बताइए बच्चों कैसा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, वही केस होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी केस क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी वाला ही जो हमने क्लास में पढ़ा है वही केस यहाँ पे भी होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। तो यहाँ से एक रे, देखिए लेंस अब छोटा पड़ गया हमारा, चलिए ऑब्जेक्ट ही छोटा कर लेता हूँ मैं, ये हो गया आपका ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये पैरेलल रे बच्चों एक लेके आएंगे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहाँ से आते हुए नजर आएगी, फोकस से, ठीक। तो ये ऐसे डाइवर्स हो गई, ये ऐसे बैक ट्रेस करेंगे ऐसे, और दूसरी रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी ऐसे, तो ये देखिए पॉइंट ए की इमेज यहाँ पर मिली, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये सारे केसेस वही है। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कि साइज कैसा है इमेज का, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बस सिंपल है, कर लीजिए। पार्ट 3 इज अगेन वेरी इजी, सेम केस होगा, क्या बोला इन्होंने, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये कॉन्केव लेंस एक हमने बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो गया बच्चों फोकस, ठीक है। तो इधर हो गया आपका सेकंड फोकस, f1 f2 से दिखाना हो दिखा दीजिए आप, यहाँ कहीं होगा आपके पास क्या 2f2, और यहाँ होगा आपके पास क्या 2f1, और बच्चों अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है इसको f लिखो, इसको 2f, इसको f, इसको 2f, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो नाम है ना f1 f2, बाकी लेंथ तो सेम होगी ना, ये और ये वाली लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सेम होगा, ठीक। अब इन्होंने कहाँ रखवाया बच्चों बताइए आपसे, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ 2f1 तक क्या है, ये ट्वाइस द फोकल लेंथ है, इसके बियॉन्ड रखना है। और ध्यान रहे बियॉन्ड का मतलब बच्चों ये नहीं कि इन्फिनिटी पे, अगर उन्हें बोलना होता है इन्फिनिटी पे तो वो बोल देते इन्फिनिटी पे तो नहीं बोला। और आपको याद है कॉन्केव में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होती थी, है ना। ओके, तो वो केस तो नहीं है, तो ये केस कौन सा आ गया बच्चों, देखिए बियॉन्ड 2f1 उन्होंने मतलब 2f1 तो नहीं बोला है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये हो गई ट्वाइस द फोकल लेंथ के बियॉन्ड के बाहर रखना है, मतलब यहाँ रखना है स्टूडेंट्स कहीं पे, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये केस कौन सा है, ये तो वही वाला जनरल केस है क्या, कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच वाला ही केस है, तो आपकी इमेज ऑब्वियसली कहाँ मिलेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी आपको। तो सिंपल केस है, सभी बच्चे बना सकते हैं। यहाँ से एक पैरेलल बच्चों रे लेके आइए, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस के निशाने से आती हुई नज़र आएगी, और दूसरी रे आपको कहाँ से निकालनी है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे आप पास करा दीजिए स्ट्रेट इसको, और यहाँ से बच्चों उसको बैक ट्रेस करेंगे जब आप,
तो ये देखिए फोकस आते हुए नजर आएगी। तो ये देखिए पॉइंट ए की जो इमेज है आपकी वो यहाँ कहीं आपको मिलेगी, ठीक है, ए डैश पे, ठीक, और यहाँ मिलेगी आपको ये बी डैश पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ फाइनली इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इन्होंने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट बताइए, फोकस पे रखा था। फिर कहाँ रखा इन्होंने ऑब्जेक्ट, बिटवीन द फोकस एंड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यहाँ कहीं रखा, ठीक। फिर इन्होंने कहाँ रखा, बियॉन्ड द, और फिर अगर वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन अगर पूछते तो कहाँ रखते हम, इन्फिनिटी पे। एक बात बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज कहाँ आती जाएगी, फोकस के पास आती जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, और साइज भी उसका और छोटा होता जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। यानी कि अगर तीनों डायग्राम बच्चों हमको अगर साथ में बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अगर तीनों हमें कोई कंपैरिजन, वैसे तो कंपैरिजन बच्चों इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए बच्चों बोलता है तो देखिए पार्ट ए में इन्होंने हमसे क्या पूछा था, पार्ट ए में इन्होंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया था, फोकस पे रख दिया था, ठीक है ना। तो लगभग इतना ही देखिए बच्चों ये फोकस था आपका, ठीक है। तो ये फोकस था आपका, ऑब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे रख दिया था पार्ट ए में, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज भी तीनों केसेस में सेम लेना है, ठीक। और अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, वैसे आएगा नहीं कभी, परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन बात समझिए बच्चों, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे इमेज फोकस की तरफ आती आएगी। अब मान लो अभी ये ऑब्जेक्ट है आपका और इमेज यहाँ पे बनी है, ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट में इसका कंपैरिजन दिखा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में स्टूडेंट्स याद होगा आपको, पार्ट बी में बच्चों ये फोकस था आपका और ये क्या था आपका 2f था, ठीक है। और यहाँ कहीं ये फोकस था और ये 2f था, उसको 2f1 2f2 कर दो, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए अब कहाँ रखवाया था उन्होंने बच्चों, f और 2f के बीच में ना, मतलब क्या बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पार्ट बी में। तो यहाँ बच्चों उन्होंने आपको ऑब्जेक्ट रखवा दिया था। लगभग बच्चों मैं भी कोशिश करता हूँ कि ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखूँ यहाँ पर, ताकि आपको कंपैरिजन हो सके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए हो तो ध्यान दें बच्चे, ये जो ए डैश बी डैश है ये भी खिसक के थोड़ा सा किधर आ जाएगा, फोकस की तरफ। तो ये कंपैरिजन वाली बात है, तो ध्यान से चेक करिए, ये खिसक गया किसकी तरफ, थोड़ा सा फोकस की तरफ। पहली बात तो ये देखिए ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। अब ये इधर बनने की बजाय इमेज इधर बन जाएगी, ठीक है। तो ये इधर बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितनी बड़ी बच्चों इमेज बनी थी उससे थोड़ी सी यहाँ पर छोटी बनेगी, थोड़ी सी और छोटी कर दीजिए, लीजिए। कोई डाउट है, कंपेयर करने के लिए आएगा तो हमें कॉपी में साफ साफ दिखना चाहिए कंपैरिजन। और तीसरा पार्ट बच्चों, यहाँ पे ये जो है मैं यहीं पे आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने तीनों अलग अलग पूछे थे, कंपैरिजन पूछा नहीं था, कुछ पूछा नहीं था कि बताओ क्या डिफरेंस है तीनों केसेस में, तो मैंने बताया नहीं। पर फिर भी अगर मान लीजिए आ जाए कि भाई तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो सी केस का अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि रे डायग्राम तो आप लोगों को सबको बनाना आता ही है ना। मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ बच्चों, ये रहा फोकस और ये रहा क्या आपका बताइए 2f, और आप कहाँ ले गए बताइए, आप इसको ले गए हैं स्टूडेंट्स कहाँ पर, बियॉन्ड 2f पे। तो ऑब्जेक्ट लगभग बच्चों उतना ही रखिए, लगभग हिसाब से मैं अभी रख रहा हूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट आपने उतना ही रखना है, ठीक है। और जो आपकी इमेज होगी स्टूडेंट वो थोड़ा सा और फोकस की तरफ खिसक जाएगी। मतलब ये देखो अभी ये गैप इतना था, अब ये इधर थोड़ी सी खिसक गई, यहाँ पे सेकंड केस में अब थोड़ी सी और इधर खिसक जाएगी। तो ये देखिए ये और साइज भी क्या कर दोगे आप इसका, थोड़ा सा और छोटा। तो ये ए डैश बी डैश देखिए, ठीक। और नेक्स्ट केस बच्चों जो लास्ट केस बचेगा, अब वो तो अलग बात है, बियॉन्ड 2f बोल दिया, अब और क्या बोलेंगे बताइए। अगर मैं थोड़ा सा और खिसकाऊं तो थोड़ी सी और ये फोकस के पास आएगी, साइज का थोड़ा सा और कम होगा, तो इतना अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। और साथ में किसका कंपैरिजन कराया जा सकता है, तो जवाब है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, इन्फिनिटी पे। तो आइए बच्चों वो भी हम जरा सा केस देख ही लेते हैं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए जरा, ये ऑप्टिकल सेंटर था, सही है, और ये फोकस है ना, तो इतना हमने लिया, ठीक है। और इन्फिनिटी बच्चों कहीं यहाँ कहीं हो गया, अब हम 2f को नहीं दिखा रहे हैं, आपको दिखाना हो तो लीजिए दिखा दीजिए, ठीक है। तो बच्चों इन्फिनिटी से जब रे आएगी ये ऐसे है ना, इन्फिनिटी से रे कैसे आती थी बताइए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये देखिए अब यहाँ से ये ऐसे क्या हो जाती थी। अब खास बात क्या हुई बच्चों, खास बात ये हुई, अभी तो बियॉन्ड 2f था आपका ऑब्जेक्ट, अब कहाँ चला गया, इन्फिनिटी। अब तो बहुत दूर चला गया, तो इमेज कहाँ आ जाएगी अब, फोकस पे। और कितनी हो जाएगी, तो जवाब है बहुत छोटी हो जाएगी। तो छोटी का बहुत छोटी क्या, पॉइंट साइज हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए, इसको आप ऐसे बैक ट्रेस करेंगे जब
ये ऐसे, तो देखिए आपकी इमेज और इधर खिसक गई, मतलब फोकस की तरफ आ गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे इमेज फोकस की तरफ खिसकती चली जाएगी और साइज भी उसका छोटा होता चला जाएगा। तो इस टाइम बच्चों डिमिनिश्ड हो गई है, ठीक है, बस पॉइंट साइज हो गई। तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आना ज़रूरी था। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो प्लीज़ इसको आप कंपेयर भी एक बार कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए। ओके, नोट कर लीजिए।